सो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 आपका। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको समझा देनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट। हमें इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वाई वी नीड टू दिस चैप्टर। चैप्टर नेम इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो फिजिकली चेंज क्या होते हैं वी विल ऑब्जर्व, व्हाट इज़ केमिकल चेंज वी विल ऑब्जर्व। एक मैन का ग्रो होना, पर्सन का ग्रो होना, आपको पता है कौन सा चेंज कहलाया जाएगा? कभी छोटा था कमज़ोर था, बड़ा हो गया ताकतवर हो गया। सो इन केमिस्ट्री जैसे आपने मैंने बताया ना, एसिड मीन्स खट्टा, बेस मीन्स कड़वा और सॉल्ट मत नमकीन। तो इनके नेम डाल दिए गए थे ऐसे ही। दिस पर्सन इज चेंज टू दिस पर्सन आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर वट एवर। सो ये क्या चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड हाउ आवर फूड इज, मतलब how our body take the nutrition from our food. So this is chemical change. तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक से समझ में आया होगा कि शेप साइज जिसके चेंज हो वो फिजिकल चेंज। ठीक है, शेप साइज जिसकी चेंज हो फिजिकल चेंज। छोटे से बड़ा मजबूत हो गया तो शेप साइज चेंज हो गए। ठीक है, कलर भी चेंज हो जाता है। ओके, अगर केमिकल चेंज होंगे तो यू नीड टू चेंज जस्ट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं सर? भाई केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ाई हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पढ़ देते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंज इन सराउंडिंग, मतलब बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास चेंज होती रहती हैं। दीज चेंज में इन्वॉल्व वन एंड मोर सब्सटेंस, मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंस से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्लीडिंग ग्रो इनटू प्लांट, जो स्लीडिंग है मतलब जो पेड़ है, जो बीज है वो ग्रो कर रहा है प्लांट्स में। लीव्स चेंज कलर, आपने देखा पतझड़ में जो होते हैं द कलर्स ऑफ द ट्री लीव्स विल बी चेंज। फॉल ऑफ ट्रीज, मतलब उनके पत्तों का नीचे गिर जाना। वुड बर्न टू एश, मतलब लकड़ी का राख बन जाना। राइस ऑफन ऑन कुकिंग, मतलब जो राइस है वो कुक हो जाते हैं जब उन्हें उबाला जाता है। आइस मेल्ट हो जाती है, मिल्क सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। फ्रूट रिपी रिपनी हो जाते हैं सम। तो अब कहना क्या चाह रहा है कि डेली टॉक टू टाइम हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। ठीक है, तो कहना चाहता है अदर वे वी फी मे ही फास्ट लाइक द आइस मेल्टिंग इनटू वाटर। सम चेंजेस मे बी डिजायरेबल लाइक द मेकिंग ऑफ आइसक्रीम एंड सम आर नॉट डिजायरेबल। मतलब कुछ चेंजेस को वी कैन इजीली एक्सेप्ट, जैसे आइसक्रीम का बनना। डिड यू लाइक आइसक्रीम बच्चों? यस यू लाइक। सो आइसक्रीम का बनना दैट इज फिजिकल चेंज। ओके, मीन्स डिजायरेबल चेंज। ओके, श्योर ऑफ मिल्क, दूध का फट जाना, दैट इज नॉट श्योरिंग ऑफ मिल्क। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ द चेंजेस। ठीक है, ब्रॉडली एंड दीज चेंजेस आर काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। तो ये दो चेंज है जो आपको पता है, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो यहाँ तक क्लियर है, अब चालू करते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा आपका, क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज विद एग्जाम्पल। लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे लिखा गया, एक फिजिकल चेंज वो टेम्परेरी चेंज होता है बाय विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर चेंज। मतलब एक फिजिकल चेंज वो चेंज है जिससे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी? सो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ बताया गया है, शेप साइज कलर एंड द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब किसी ने अपनी शेप को चेंज किया है, साइज़ को चेंज किया। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा था, एक ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है 10-15 साल बाद। दिस इज़ अवर फिजिकल चेंज। ठीक है, एंड शेप भी देखिए छुट चेंज हुई है, साइज़ भी चेंज हुआ है। स्टार्टिंग में जो रंग कलर्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। और स्टेट भी देखेंगे आप, एडल्ट में आ जाते हैं। तो यू कैन से दैट दीज आर फिजिकल चेंज। सो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, डेफिनेशन क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके, नाउ एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी, एग्जांपल में आप डालेंगे ह्यूमन बॉडी चेंज्ड इन एवरी ईयर। तो हमेशा हर साल हमें कुछ चेंजेस होते हैं।
दीज आर फिजिकल चेंज। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, दैट विल बी रिमेन सेम। नया कहाँ बनेगा फिर, केमिकल चेंज, सही पकड़े। द फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूँ कि जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर का आइस बनना, ठीक है, फिर आइस का क्या बन जाना बच्चों, वाटर। सो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब वाटर पहले आइस में चेंज हुआ, फिर आइस से आके वाटर जो अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया। सो दिस इज अवर रिवर्सिबल साइकिल, जिसमें एक सर्कल घूमा। रिवर्सिबल साइकिल क्या है सर, ओके, रिवर्सिबल भी पढ़ लेते हैं। जैसे जो मिल्क है, मिल्क का सोर मिल्क हो जाना, शोरिंग ऑफ मिल्क होना, मतलब खट्टा हो जाना, फट जाना, सोर ऑफ मिल्क। तो दोबारा से मिल्क नहीं बनेगा बाबू, ठीक है, इरिवर्सिबल हो गए। तो ये दोनों जनरली दोनों होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। बस हमें देखनी है कि अगर किसी की बॉडी की शेप साइज कलर में चेंज आया है, सो दैट मीन दैट इज फिजिकल चेंज। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स को लेके। और स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट में आपको देखिए ये डिस्कस किया है। चेंज ऑफ स्टेट इज द फिजिकल चेंज इन विच ओनली हीटिंग ऑफ द melts and water evaporate on the cooling and water evaporate cool to the form of the water and further cooling the water freeze into ice। मतलब कह रहा है कि फिजिकल चेंज होता है पानी के अंदर। पानी के अंदर कैसे होता है, हीट करते हैं तो मेल्ट हो जाता है, जो एक वेपर्स बनाता है, धुएं बनाता है, इवेपोरेट होता है। फिर उसे ठंडा करते हैं तो वेपर्स कम हो जाते हैं पानी में, और ज़्यादा ही फर्दर कूलिंग करते हैं, ज़्यादा ही कूलिंग करते हैं तो बर्फ़ जम जाते हैं, आइस। सो दिस इज दिस इज रिवर्सिबल चेंज। सो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज, explain with example। So we completed second question also. Okay, now second question is on your screen. Put an electric lamp and the bulb glow, put it off and the glow disappear, this is physical change। So this is another example of physical change। नेक्स्ट है वैन, मतलब बल्ब ऑन होता है, लाइट चली जाती है तो ऑफ हो जाता है, सो इट इज़ अवर फिजिकल चेंज। ओके, वैन ए ग्लास bottle break in shattered pieces are still made of the same material, glass, no new substance is formed, this is physical and reversible change। समझ रहे हैं ना, जब कभी भी ग्लास बोतल को लिया जाता है, ऑल शटराइज पीस ऑफ द स्टील एंड मेड ऑफ द सेम मटेरियल गैस। तो मटेरियल गैस के बारे में कहना चाह रहा है कि एक ग्लास बोतल होती है, थर्मस बोतल होती है, जो ग्लास का ढक्कन होता है इसे प्लास्टिक वगैरह में रखता है, जबकि यहाँ स्टील वगैरह में रखता है, क्योंकि उसे पता है विच वन इज़ प्लास्टिक, सॉरी, मतलब प्लास्टिक की बोतल को अगर मैं गर्म पानी डालूंगा तो दैट मीन दैट विल चेंज फिजिकल स्टेट। सो तो ये आपको क्लियर हो गए, सेक्शन आ रहा है आपका, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर है सब्सटेंस आर मेड ऑफ द स्मॉल मैटर और एटम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज, सॉरी, जो सब्सटेंस है, तो यहाँ क्वेश्चन आता है, कीवर्ड्स में लिख देना आप लोग, जो सब्सटेंस आर मेड ऑफ मैटर, मतलब हर कोई चीज़ मैटर से बनी हुई है, और एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एटम उसकी सबसे छोटी वैल्यू है, यूनिट है, वट एवर यू कैन से। तो आपको की पॉइंट्स में क्या लिखना है, की पॉइंट्स में लिखना है बाय विच, क्वेश्चन लिख लीजिए बेसिक, बाय विच अवर सब्सटेंस, बाय विच अवर सब्सटेंस मेड। तो बाय विच अवर सब्सटेंस मेड, तो आप बताओगे मैटर, दैट इज मैटर,
एंड मैटर कंटेनिंग एटम। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं, सब्सटेंस में भी एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर ये हो सकते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? सो एलिमेंट्स, फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आपको याद रखना है, एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग वन टाइप ऑफ एटम लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ओनली कार्बन कार्बन दैट कैन बी एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड कंसिस्ट टू एंड मोर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब पानी H2O, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो इन्हें आप किस कैटेगरी में डालोगे? इन्हें डालेंगे आप कंपाउंड कंसिस्ट में। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो मिक्सचर वाले को देखते हैं। मिक्सचर कंसिस्ट टू एंड मोर सब्सटेंस विच आर मिक्स टूगेदर इन ए रेशियो, मतलब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे बट उनका जो रेशो है वो चेंज रहेगा। तो ये है इसका। तो यहाँ से आपको लिखना है सब्सटेंस, सब्सटेंस के बाद आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सो बच्चों, वी कंसीडर एन एक्टिविटी। एक्टिविटी का कैसे प्रोसीजर कहता है कि इस बल्ब को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। सो नीड टू अंडरस्टैंड विच इज गोइंग टू चेंज। तो कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द बल्ब और हीटर द फिलामेंट ग्लो एंड द फिलामेंट of electric bulb and heater glow when the electric energy current is passed। तो कहना चाह रहा है कि यहाँ एक फिलामेंट लगा हुआ है, उस फिलामेंट से करंट जाता है जब जाके इलेक्ट्रिक करंट आपका ग्लो करता है। बात कर रहा है वर्ड, बट वंस द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कट ऑफ द बल्ब ग्लो स्टॉप लूज एंड फिलामेंट हीटर स्टॉप एंड दिस इज एमिशन ऑफ द बल्ब ऑफ द टेम्पररी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो प्रोसेस होगी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस में कहलाई जाएगी और फिजिकल चेंज कहलाया जाएगा कि बल्ब ने अपनी एक नई प्रॉपर्टी बनाई थी लाइट देने की, दैट इज़ नाउ फिनिश। क्योंकि इसका जब लाइट के पार्टिकल निकलते हैं बल्ब भी बड़ा बड़ा लगने लगता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब फोर्थ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। मेकिंग द मिक्सचर ऑफ द फिजिकल चेंज द शुगर एंड सॉल्ट कैन बी। तो शुगर सॉल्ट वाले जो मिक्सचर्स होते हैं ऑप्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन इफ वी मिक्स द आयरन फील्ड ऑफ द सल्फर और सैंड इन द फॉर्म ऑफ द मिक्सचर, सो आयरन फीलिंग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सल्फर एंड सैंड। मतलब कह रहा है कि अगर आप एक पानी का गिलास ले लें, पानी का गिलास ले लें, उसमें छोटे छोटे आयरन पीसेस डाल दें, सल्फर डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ भी सॉल्यूशन डाल दीजिए तो इन्हें छाना जा सकता है। सो दिस इज लास्ट होप। अब चलते हैं नेक्स्ट पे मतलब वो चेंज फिजिकल चेंज कहलाया जाएगा मिक्सिंग करना, कि अगर रिवर्सिबल हो सके, जैसे कि आपने उसमें पानी में डाल दिया जी, डाल दिया, इसमें मिक्स कर दिया, मिक्स हो गए। अब तुम इसे छानोगे तो ये दोबारा से आपके पास आ जाएगा। बस छानने वाली छाननी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी कि कितना अच्छा छानेगी। बात करते हैं टीयरिंग ऑफ द पेपर इज आल्सो फिजिकल चेंज बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर थ्रू द इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द ओरिजिनल पेपर फ्रॉम इट्स पीसेस। मतलब कह रहा है कि अगर एक पेज को फाड़ दें तो दूसरे पेज में कन्वर्ट हो सकता है। इस चेंज को आप फिजिकल चेंज में रखेंगे जिससे साइज ऑफ पेपर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आता है सब्लिमेशन ऑफ रिएक्शन। ये सब्लिमेशन ऑफ रिएक्शन तो पूरा टॉपिक बनता है बेटा। व्हाट इज सब्लिमेशन ऑफ रिएक्शन? तो इसमें लिख दीजिए इन द सब्लिमेशन रिएक्शन, क्वेश्चन है व्हाट इज सब्लिमेशन इन फिजिकल चेंज। लिख लीजिए व्हाट इज सब्लिमेशन इन फिजिकल चेंज, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको देखिए मैं हर चीज़ करा रहा हूँ, क्वेश्चन बुक्स में लिखे हुए वहाँ से आप लिख लेंगे। तो आपको देखना है आज कितने क्वेश्चन आपने कर लिए इस वीडियो से। तो सब्लिमेशन इज द सॉलिड सब्सटेंस सच एज द कपूर नेफिलोइन नेफ्थिलीन on the heating directly change vapor without melting, the cooling the cooling change between the सॉलिड मतलब ये जो चेंजेस वगैरह को बता रहा है। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल है इसके पास जिसमें हमारा सॉलिड चेंज होता है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल। सो आपसे और बहुत सारे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। नाउ आवर क्वेश्चन कम्स करेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल चेंज। सो करेक्टरिस्टिक मतलब गुण क्या है, कैसे पहचान रहे हो आप इन सभी एग्जाम्पल में फिजिकल चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दीज आर फिजिकल चेंज। तो ये आपको पता चलता है किससे, करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज पढ़ लेते हैं।
फिजिकल चेंज अफेक्ट ओनली द फिजिकल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। तो क्या है, पहला नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इन सभी कंडीशंस में ऊपर वाले में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। द चेंज इज टेम्परेरी, मतलब थोड़ी देर के लिए चेंज हो रहा है, बाद में चेंज अपने आप में रिवर्स हो जाएगा। द चेंज इज इरिवर्सिबल, मतलब एक चेंज से दूसरे चेंज में नहीं आएगा, रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, तो दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पहला, इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये टेम्परेरी चेंज थोड़ी देर के लिए होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती। नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे H2O है, H2O ब्रेक हो जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये केमिकल चेंज में कंसीडर किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, जो चीज़ है वैसी होगी। बॉयल हो रहा था वाटर, बॉयल होगा। नो चेंज इन वेट, वेट भी उनका सेम रहेगा। लेस हीट इज़ यूज्ड, और बहुत कम ज़्यादा अमाउंट की हीट यूज़ होगी। वेट कैसे सेम रहेगा, अगर मान लीजिए आपकी आइस है, आइस है, अगर ये वाटर बन गई, ये वाटर बन गई, अगर ये 1 kg की है, वाटर में भी कितनी रहेगी, 1 kg। तो कह रहा है वेट विल बी नॉट चेंज, विल बी नॉट चेंज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आज फोर्थ क्वेश्चन। राइट डाउन करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, राइट डाउन करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। सो दिस करेक्टरिस्टिक यू नीड टू लर्न एंड राइट। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। सभी अपने होमवर्क्स को करके जो फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, आप वहाँ पर अपलोड करेंगे। थैंक यू।